जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये थे शेख़ मोहतरम शेख़ निसार अहमद साहब सनाबली मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो वालिदैन के हवाले से बहुत सारी बातें और मुदल्लल समाअत पेश कर रहे थे। वक्त की तंगी की वजह से शेख़ मोहतरम ने मादरत कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और जितनी भी बातें कही गई हैं, मैं माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि इन बातों पर ज़रूर अमल करें ताकि अपने बच्चों को हदीस की रोशनी में निखारें और बनाएं। बारकल्लाहु फ़ीक, शुक्रन जज़ाकल्लाह। अब सदारती खिताब पेश करने के लिए मैं फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल हकीम अब्दुल माबूद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और 10 मिनट के अंदर सदारती खिताब पेश करें। फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हकीम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया रहमानिया कांदेवली मुंबई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सुफ़ा इंग्लिश स्कूल के ज़िम्मेदारान, अराकीन, तलबा, मुअल्लिमात और तमाम असातिज़ा और दीगर सामईन व हाज़रीन, आज की ये मजलिस जो सुफ़ा स्कूल की तरफ से हमारे और आपके दरमियान मुनक़िद की गई है और जिसमें हमारे नौनिहालों ने और कौम के माओं के जिगर गोशों ने अपनी सलाहियतों का और हुनरमंदियों का मुज़ाहरा पेश किया है। अल्लाह करे इनका ये तालीमी सिलसिला इसी तरीक़े से रोज़ बरोज़ तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे। बाज़ बातें जो काबिले मुलाहिज़ा और नोट थीं, हमारे फ़ाज़िल मशाइख़ शेख़ निसार अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह और शेख़ रियाज़ अहमद साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने उसे आप हज़रात के सामने वज़ाहत करके बयान कर दिया है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे दीनी भाइयों और साथियों और काबिल क़द्र ख़वातीन और माओं, ये बच्चों का प्रोग्राम है और हमें और आपको यहाँ से ये एहसास लेकर के जाना है कि ये बच्चे इस ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे और आपके लिए बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। ये अल्लाह की रब की हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ी इनायत है और इसी के साथ साथ ये हमारे और आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी अमानत है। इन बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत, उनकी खुराक, उनकी ग़िज़ा, उनकी दुनियावी ज़िंदगी की तरक्की और खुशहाली और इसी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी को आखिरत से जोड़ने की फ़िक्रमंदी, ये हमारी और आपकी कौम मुस्लिम की मिल्लत इस्लामिया की मुश्तरका ज़िम्मेदारी। आज हमारे और आपके ज़हनों में
हमारी और आपकी इन औलादों के ताल्लुक से सिर्फ ये बात रहती है कि इनका लिबास कितना अच्छा हो, इनकी खुराक कितनी अच्छी हो। लिबास और खुराक के ताल्लुक से और ज़िंदगी गुजारने के लिए कपड़ा, रोटी और मकान के ताल्लुक से हमारी और आपकी बहुत फिक्रमंदी रहती है। इतनी फिक्रमंदी रहती है कि हमारे बहुत सारे अहबाब हलाल और हराम की तमीज़ भी इसके लिए खो बैठते हैं। हमें और आपको ये बात समझना है और अपनी नस्लों को समझाना है कि हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ बनी आदम की औलाद नहीं है। हमने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हमने कुरान पर ईमान रखा है, हमने आखिरत पर ईमान रखने के लिए अपने आप को आमादा और तैयार किया है। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें और आपको इसी बात की आगाही और शऊर दिलाती। हमारी और आपकी ज़िंदगी अगर तालीम से जुड़ी है तो उस तालीम का भी मकसद होना चाहिए। हमारी और आपकी ज़िंदगी अगर कमाई से जुड़ी हुई है, तरक्की से जुड़ी हुई है, तो उसका भी हमारा और आपका मकसद होना चाहिए। हम दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप को लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे ले जाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी खुशहालियों के लिए दुनिया की ज़िंदगी में अपने मेहनत और पसीने को एक कर रहे हैं, तो उसका भी मकसद होना चाहिए। जो कौम अपने मकसद को भूल जाती है, मकसद हयात को भूल जाती है, गफलतों का शिकार हो जाती है, वो न दुनिया की होती है और न आखिरत की होती है। हमारी माँओं और बहनों को भी ये याद रखना चाहिए कि आज तालीम के ताल्लुक से हमारे और आपके घरों के अंदर ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हमारे और आपके बच्चे कितने हाई फाइव स्कूलों में और कितने हाई फाइव क्लासेस में तालीम हासिल कर रहे हैं, और किस तरीके से उन बच्चों के पीछे हमारी और आपकी गाढ़ी कमाई सर्फ हो रही है। लेकिन बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी के मकसद का पता नहीं है, इन बच्चों के वजूद का पता नहीं है, इन बच्चों को कौन सी चीजों की तालीम देना है, कहां कब क्या सिखाना है और कब कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से इनको अदब सिखलाना है, इनकी तरबियत करनी है, इनके ईमान की हिफाजत करनी है। ये तमाम चीजें हमारी और आपकी जिंदगी में दुनिया की नैरंगियों में और दुनिया के इन झुरमुटों में बहुत ही पसे पुष्ट चली जा रही है। हमारी और आपकी जिंदगी में तालीम के ताल्लुक से दो बातें और शामिल हो चुकी हैं। पहली बात यह है कि हमने तालीम को बगैर मेहनत के हासिल करने के लिए आज अपना एक जहन बना लिया है। हमें मेहनत नहीं करना है लेकिन ऊंची डिग्रियां हासिल करनी, हमें मेहनत नहीं करना है लेकिन आगे बढ़ना है। मेरी माँ और बहनों, सरपरस्त और गार्जियंस, उम्मते मुस्लिमा के गैर जवानों, ये बात हमें और आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जो कौम मेहनत से अपना जी चुराती है वो दुनिया के अंदर कहीं का नहीं होकर के रहती है। आज आप देख लीजिए कि हम असरी तालीम के अंदर भी कितने पीछे हैं, हम अरबी तालीम के अंदर भी कितने पीछे हैं, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने पीछे हैं, हम अंग्रेजी तालीम में कितने पीछे हैं, हर मैदान में हम पीछे हैं। खाली बातें हमारी और आपकी बहुत आगे जा रही। चाय खानों पर बैठ करके करोड़ों की बातें, चाय खानों पर बैठ करके ईरान और तुरान की बातें, चाय खानों पर बैठ करके एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां और तबसरे, ये हमारी और आपकी जिंदगी को आगे ले जाने का जरिया नहीं है। हमें मेहनत करना पड़ेगा, सुबह से लेकर के शाम तक जिद्दोजहद करना पड़ेगा। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे जाए हो रहे हैं, उनका वक्त कैसे जाए हो रहा है। आप अपने गली और मोहल्ले में देखिए गैर मुस्लिम बच्चों को, वो स्कूल से आता है तो अपने बाप के साथ किराने की दुकान पर बैठता है,
वो स्कूल से आता है तो अपने पापा के साथ मेडिकल स्टोर पर बैठता है। वो स्कूल से पढ़ करके आता है तो अपने पापा की जगह पर दुकान के काउंटर पर बैठता है। वो सामान भी बेचता है, उसके हाथ में बुक होता है, उसके हाथ में होमवर्क की किताब भी होती है, वो वहीं पढ़ता है। थोड़ी देर उसका बाप आराम करने के लिए जाता है, मार्केट से सौदा लेने के लिए जाता है। जब लेकर के वापस आता है तो वहां से वो ट्यूशन के लिए चला जाता है। उसका बाप जिम्मेदारी को निभाता है। नाजायज तरीके से, गलत तरीके से और गलत आदतों का शिकार होकर के, बुरी सोहबतों का शिकार होकर के ये लोग अपने बच्चों को और उनके टाइम को, उनके कीमती औकात को जाया नहीं करते हैं। ये वक्त का जिया हमारी और आपकी किस्मतों में लिखा है, हमारी मुस्लिम नस्लों की किस्मतों में लिखा है। अल्लाह की पनाह है, हमारे बच्चे कितना टाइम जाया कर रहे हैं, हमारा वक्त कितना जाया हो रहा है। ट्यूशन के लिए जा रहे हैं बच्चे, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। स्कूल के लिए जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। माएँ कंधों पर उनका बैग और बस्ता लाद करके उन्हें स्कूल छोड़ रही हैं, लेकिन मकसद का कोई पता नहीं है। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, आप हमारी बातें बुरा महसूस न करें। ये हमारी और आपकी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। हमने एक तो दीन और दुनिया की तफरीक कर दी है, और दूसरे ये कि दीन को दुनिया से नीचा हमने और आपने खुद दिखा दिया है। हमारे घरों के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है कि एक बच्चा उसी माँ की कोख से पैदा होने वाला मदरसे में जा रहा है, तो उसी माँ की निगाह में, उसी बाप की निगाह में उस मदरसे में जाने वाले, उस मस्जिद में जाने वाले बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है। उसका कपड़ा फटा हुआ है, उसका कुर्ता फटा हुआ है, उसका बैग फटा हुआ है, उसकी किताबें पुरानी हैं, उसका बस्ता पुराना है, उसका जूता पुराना है। और उसी माँ की कोख से पैदा होने वाला उसी घर में उस बच्चे का दूसरा भाई अगर कन्वेंट स्कूलों के अंदर जा रहा है, मॉडर्न स्कूलों के अंदर जा रहा है, तो हमारी माँ उसको सजा रही, हमारी माँ उसको तैयार करा रही है, हमारी माँ उसको गुस्ल दे रही है, हमारी माँ उसके लिए नया बस्ता ला रही है, हमारी माँ उसके लिए बुक का पैसा जमा कर रही है, हमारी माँ उसको मॉडर्न बना रही है। मेरे भाई, ये जो ट्रेंड हमारे और आपके घरों के अंदर चल रहा है, हमने दो आंखों से दो बच्चों को देखा है। ये हमारी और आपकी नाकामी का और इस दुनिया के अंदर तमाम कौमों में पसपाई का बहुत बड़ा जरिया। दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, हमें और आपको उसकी हकीकत को समझना चाहिए। हमारे ये मासूम बच्चे हमारी और आपकी गर्दनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अमानत है। आप इनको अच्छी तालीम दिलाइए, इन बच्चों के पीछे अपनी मेहनत को सर्फ कीजिए, इनके कीमती औकात को जाये होने से बचाइए, इनको बुरी सोहबतों से बचाइए। ये जो लतें और आदतें हमारे और आपके घरों में लग गई हैं कि हमने पैसा कमा लिया तो बच्चे को बाइक खरीद करके दे दिया, हमने पैसा कमा लिया तो बच्चे को हाई फाई मोबाइल खरीद करके दे दिया है। फैशन परस्ती के हम और आप शिकार हो गए हैं। पड़ोस के आदमी ने अगर बाइक लिया है तो हमें भी बाइक लेना है, पड़ोस के आदमी ने अगर मोबाइल लिया है, पड़ोस के आदमी ने अगर कोई और सामान खरीदा है तो हमें भी खरीदना। हमारा पैसा तालीम के अंदर नहीं जा रहा, हमारा पैसा बच्चों की तरबियत पर नहीं खर्च हो रहा, हमारा पैसा उन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए, एक सालेह और नेक औलाद बनाने के लिए नहीं खर्च हो रहा है। घरों में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी और आपकी तवज्जो होनी चाहिए। हमारी माएँ मुझे माफ़ करें, वो बहुत मेहनत कर रही हैं। बम्बई जैसे शहर में आकर के बच्चों को लेकर के स्कूलों में जाना, उनको ड्रॉप करना, फिर वहां से लेकर के आना, फिर दूसरे बच्चे को स्कूल छोड़ना, शाम को उसको लेकर के आना, फिर ट्यूशन के लिए जाना, फिर आना, तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों का हमारी और आपकी माएँ और बहनें एहतमाम करती। लेकिन अगर बच्चे को शाम को बैठ करके घर में होमवर्क कराना हो तो हमारे और आपके जहनों में ये तसव्वुर बस चुका है कि ये टीचर का काम है। हमारे और आपके जहनों में ये तसव्वुर बस चुका है कि ये ट्यूशन वाले कोचिंग क्लासेस का काम है। हमारे जहनों में ये तसव्वुर बन चुका है कि ये मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब का काम है। हमारी उसमें कोई मुशारकत नहीं होती है। अगर ये मुशारकत हमारी और आपकी तालीम को इम्प्रूव करने में, बच्चे को आगे बढ़ाने में नहीं होगी तो हम पीछे चले जाएंगे। माँओं की मुशारकत होनी चाहिए, गार्जियन की मुशारकत होनी चाहिए, बच्चों की मुशारकत होनी चाहिए उन स्कूल के टीचरों के साथ
मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात के साथ जो आपके बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, आप उनका साथ दें, उन बच्चों को घरों के अंदर पढ़ाएं और एक एक पल पर निगाह रखें। यह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है। मैं सुफ़ा स्कूल के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक मिशन के तहत ये स्कूल शुरू किया है। अल्लाह करे वो अपने नेक मकासिद में कामयाब हों और असरी तालीम के साथ साथ वो दीन को भी लेकर के और अकीदे की तालीम को लेकर के भी आगे बढ़ें और कौम के नौनिहालों को तरक्की के रास्ते पर इस दुनिया के अंदर आगे लगाएं और इस तरीके से आगे लगाएं कि वो अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को भी बना सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन नौनिहालों की हिफाजत फरमाए, इनको दुनिया के अंदर खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम, शरीयत की तालीम और कुरान की तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता फरमाए और हम तमाम लोगों को इस तरह के मिशन का साथ देने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।